नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज लेकर आया हूं मैं। वैसे अभी हमने देखा है राजस्थान के अंदर हर कोई विद्यार्थियों को एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि राजस्थान के अंदर एक शिक्षक बड़ी भर्ती होने जा रही है। क्या वास्तव में शिक्षक की एक बड़ी भर्ती होगी? अगर होगी तो किस प्रकार से होगी, कंप्लीट चर्चा करेंगे। शिक्षा विभाग के अंदर बहुत सारे पद खाली है, जहाँ पर मैं बात करूँ लगभग 1,22,409 पद खाली हैं। तो ये केवल शिक्षक भर्ती के ही पद खाली नहीं है, इसके अलावा शिक्षा विभाग में और भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उनके भी पद है, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक है, प्रयोग सहायक है, यहाँ फिर अपन चतुर्श्रेणी कर्मचारी, बहुत सारे पद हैं। तो हम बात करेंगे इसके अंदर मुख्य भर्तियां कौन कौन सी रहने वाली हैं। जो अध्यापक L1 L2 में 3rd ग्रेड, वरिष्ठ अध्यापक और 1st ग्रेड के पद देखने को मिलेंगे आपको। इसके अलावा लाइब्रेरियन और पीटी के भी पद आने वाले हैं। चलो हम कंप्लीट चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ एक खास न्यूज है जो मैं साला दर्पण से लेकर आया हूं और आपको दिखा रहा हूं कि यानी कि ये जो वहां पर आपको सारी चीजें बता देते हैं कि कहां पर विभाग में कितने पद खाली हैं। वैसे तो यहां पर अगर अपन बात करें, राजस्थान में अतिरिक्त निदेशक है, संयुक्त निदेशक है, उप निदेशक है, ये पद भी तो खाली है, पर ये अपने बस के नहीं है, ये अपनी रेंज से बाहर है। हमारे काम के कौन से है वो देखने हैं हमें। यहाँ पर देखने हैं तो देखो, पुस्तकालय अध्यक्ष, आपके ये प्राध्यापक शारीरिक शिक्षक हैं, वरिष्ठ अध्यापक के बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा के खाली पड़े हैं, अध्यापक L2 और अध्यापक L1 के भी पद आपको देखने के यहाँ पर खाली पड़े। कुछ में तो अधिशेष भी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वापस देखो, पुस्तकालय अध्यक्ष, ये क्या कि ग्रेड 1st, ग्रेड 2nd, ग्रेड 3rd, तीनों स्तर पर ये भर्ती ली जाती है। तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग, तो ये जितने भी है ना, ये रिक्त पद हैं। अब यहाँ पर इतने सारे ये रिक्त पद बताए जाते हैं, तो क्या सर जितने रिक्त पद हैं उतने पर भर्ती होना जरूरी है क्या? देखो, वैसे तो जरूरी है, पर सरकार नहीं करती है। पर सरकार अभी हाल ही में कह रही है कि हम स्टाफिंग पैटर्न लेकर आ रहे हैं, और स्टाफिंग पैटर्न ये कहता है कि जितने विभाग के अंदर पद हैं वो रिक्त नहीं होने चाहिए, आपके विद्यार्थी के अनुपात में जितने शिक्षक चाहिए वो कंप्लीट होने चाहिए। तो अगर वो लागू होगा तो निश्चित रूप से जितने भी जो पद खाली हैं, इसके लगभग 80%, जितने भी 90% तक पद बढ़ने की पूरी संभावनाएं है, अभी बता रहा हूं। दूसरी बात, ये जो न्यूज निकल कर आ रही है वर्तमान में सारे पदों को लेकर, यहाँ पर इनके पदोन्नति को लेकर जो भी ये न्यूज निकल कर आ रही है, इससे एक ही चीज हो रही है कि राजस्थान के अंदर एक शिक्षक भर्ती आने वाली है और बड़ी भर्ती आने वाली है। उसके 2 रीजन सबसे बड़े सामने आ रहे हैं। पहला रीजन आ रहा है डीपीसी का। अगर डीपीसी होती है तो निश्चित रूप से जो डीपीसी होने के बाद पदोन्नति हो जाती है तो वो वाला पद रिक्त हो जाएगा, और उस रिक्त पद की नई वैकेंसी करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर, और दूसरा सबसे है कि सरकार स्टाफिंग पैटर्न की तैयारियां कर रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 10 साल बाद 50,000 पद बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, स्टाफिंग पैटर्न करेंगे तो जितना आपके वहाँ पर विद्यार्थियों का जितना जो एडमिशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग में स्टाफ होना जरूरी है। तो अभी तो आपको पता है, पहले जब इससे पहले स्टाफिंग एक बार की गई उसमें 20 लाख के आसपास थे, अभी 50 लाख के आसपास हैं। तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती यानी कि शिक्षकों के पद निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो एक तो ये हो गया, माध्यमिक शिक्षा में 10 साल बाद 50,000। तो ये कहीं न कहीं स्टाफिंग पैटर्न को लेकर एक शिक्षा विभाग के अंदर बड़ी भर्ती आने की संभावनाएं हैं। और अगर स्टाफिंग पैटर्न से नहीं लागू होता है, कोई कहता है ये तो बातें चलती रहती, लागू हो या ना हो। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो डीपीसी का जो कार्यक्रम है वो प्रक्रियाधीन है, यानी कि वो चल रहा है। तो जल्द ही अगर डीपीसी कंप्लीट हो जाएगी तो निश्चित रूप से जैसे ही पदोन्नति होगी तो एक भर्ती आना तय है। सर भर्ती कितनी आ सकती है संभावित? अगर मैं भर्ती की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, अगर जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए तो मान के चले आप 25 से 30 हजार की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये 25 से 30 हजार जो वैकेंसी है केवल और केवल ये 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें L1 और L2 दोनों की बात की जा रही है। L1 और L2 की बात की जा रही है। अगर ये 30,000 पे आते हैं तो यहाँ पर L2 के जो पद रहेंगे वो लगभग 20,000 के आसपास रहेंगे आपके, और L1 के जो पद रहेंगे वो तकरीबन 10,000 के आसपास में पद रहने वाले हैं। इस प्रकार से इसके अलावा 2nd ग्रेड की अलग से भर्ती, 1st ग्रेड की अलग से भर्ती, पीटी की भर्ती और लाइब्रेरियन की भर्ती, ये सारी की सारी भर्तियां भी देखने को मिलेगी आपको। इस जो बजट आ रहा है, हो सके इस बजट के अंदर भी नई शिक्षक भर्ती की घोषणा हो जाए आपके, ठीक है ना। तो जो भी रीट की तैयारी कर रहा है
जो नए विद्यार्थी हैं वो तो रीट पात्रता की तैयारी करें अभी से, और जो विद्यार्थी ऑलरेडी रीट पात्रता दे चुके हैं वो रीट मेंस की अभी से तैयारी करें, ठीक है ना। और जो रीट मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड की अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें या फिर फर्स्ट ग्रेड की करें ना, तैयारी में लगे रहे। देखो सिलेक्शन समय मांगता है। आप सोच रहे हो कि 2 महीने में शिक्षक बन दूं, नहीं, तुम देश का भावी निर्माता हो, आपके हाथ में है देश का भविष्य, तो आप 2 महीने के अंदर पढ़ के कैसे शिक्षक बनोगे। इसीलिए आप अपने आप को इतना सब्जेक्ट का ज्ञान डालो ताकि आने वाले बच्चों के लिए आप एक बेहतर टीचर बन सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, कम से कम आपको साल भर अच्छे से पढ़ना चाहिए, तब जाकर आप शिक्षक बनते हो। तो अभी से तैयारी में लग जाओ। अगर आपका भी कोई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें भी कमेंट करो। बाकी ये जो 2.0 है आपको इस पे शिक्षक की भर्ती की तैयारी करवाई जाएगी, और आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी न्यूज़ आती है वो हमारे टेलीग्राम आती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। न्यूज़ अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।